फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। देखिए मेरे दोस्तों, जिनकी माएँ दुनिया में नहीं है, चार मिसरे पढ़ता हूँ, जिनको मोहब्बत हो। बातिन साहब, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। शेर देखे भाई, तवज्जो चाहता हूँ खालिद मंत्री साहब, जफर भाई और जितने भी भाई हैं, सब साहब भाई, सबसे तवज्जो। मौलाना अब्दुल हन्नान साहब बड़े भाई हमारे। शेर देखे, घर आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, सुभान अल्लाह। ये माला जब पहनाता है कोई, दुनिया समझती है बड़ा मजा आता है, लेकिन ये माला पहनने के बाद घर जाने के बाद जो डांट सुननी पड़ती है, कसम खुदा की कपड़े में दाग बहुत लगता है। हाँ, वो हर शायर मुकर्रिर जो है थोड़ा सा, हाँ, अब चलते चलाते लतीफे में पाबंदी थी, लेकिन अब आखिरी है मरहला, हम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ साथियों ने पढ़ने के जमाने में मुझसे कह दिया था कि मुजाहिद हबीबी, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम लंगड़े हो। मौलवी ऐसे ही एक कैंसर बीमारी से भी खतरनाक मौलवी होना है। जो दुनिया परस्त लड़की है वो कभी नहीं चाहती कि हम मौलवी से शादी करें। हमने कहा क्यों? कहा उनके तनखे का मेयार बहुत कम होता है। मेरे भी दिल में एक घड़ी के लिए ये बात लगी कि हाँ मुजाहिद, तुम लंगड़े भी हो और फिर ऊपर से मौलवी बनने की तैयारी, लेकिन तकदीर ने करवट ऐसी बदली कि शादी हो गई, और हुई तो अच्छी तरह उरुसुल बिलाद महाराष्ट्र में हुई। मोहल्ले के लोग जब भी जाते खातून देखने के लिए, तो आपस में खातून बात करती है, लड़का तो लंगड़ा है लेकिन बीवी लाया है, कमाल। तो ये रब का कमाल था। अब एक बात बताना चाहता हूँ, अब पॉइंट पे सुनिए, ये बात हकीकत है, ये अलग बात है कि ये लतीफा हो गया। मैं अपनी वाइफ के साथ मुंबई गया, ससुराल, जन्नत नगरी जिसे आप कहते हैं, हम भी कहते हैं। मेरे दोस्तों, जब वहां पहुंचा तो मेरी जो शरीके हयात है उनकी सहेलियों ने उनको घेर लिया, यके बाद दीगरे के 47 की तरह 10 सवाल दागते चली गई। कहने लगी कि अजी ये बताओ, तुम्हारा शौहर लंगड़ा है, जब उनके साथ चलती हो तो क्या शर्मिंदगी नहीं होती, हया महसूस नहीं करती हो? अब जाहिर सी बात है, नाज़िम की बीवी है, कुछ तो हुनर होना चाहिए, शायरी से ज़ौक़ होना भी चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिएगा मेरे दोस्तों। उन्होंने कहा कि अरे पगली, मेरी निगाहों से जब तुम देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लंगड़ा है कि क्या है। उनकी सहेलियों ने कहा कि अच्छा चलो मानती हूँ, तुम्हारी नजर से अगर मैं देखूंगी तो क्या वो लंगड़ा के नहीं चलेगा? कह रहे नहीं रे पगली मेरी बहन, मेरी निगाहों से जब तुम उनको देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं, लहरा के चल। ये है। अब ये देखिए मुशायरा, आप जवान हुआ, हाँ ये मजबूरी थी मेरी। तो मेरे दोस्तों, ये लतीफा हो गया। अब माजरत के साथ तमाम असातिज़ा कराम से कि भाई मैं क्या करूं, ये लंगड़ाना नहीं लहराना है। बातिन चच्चा इस उम्र में खुश हो रहे हैं, कमाल ही। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे मेरे दोस्तों। अब एक शेर समाप्त कर लीजिए मेरे दोस्तों, कि वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना, आए हाय, इरसाल बमाना सेंड करना। शेर देखे मेरे दोस्तों, वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना, नहीं जा सका हूं यही देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। नहीं जा सका हूं यही देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। मैंने देखा कि पीछे एक चाय गिर गई, तो हमारे जो है नेताजी मुस्कुराने लगे। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लग रहा है इंशाअल्लाह चाय वाला भी गिरेगा इंशाअल्लाह। ये ताली नहीं, महफिल रसूल में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह होगा। और नेताजी के लिए 4 मिसरे मैं तो चला जाऊंगा, 4 मिसरे दे दूं कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, जब भी बुलाओ
दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। हाँ, बहुत हो गया। अल्लाह करे भाई माशाअल्लाह। अब एक शेर और दाग दूं, तैयार हैं आप लोग? जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए, जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए, बस्ती के खास आम मोबाइल पे। थोड़ा बोलिए नहीं तो सुबह फजर तक एक ही मिसरा पढ़ता। बोले बोले रह के बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी जब ये मुस्कान जो चवनिया मुस्कान है, जब वो अठनिया में तब्दील होती है तो मजा आ जाता है। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं? जितने थे नेक नाम, जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए, बस्ती के खास आम मोबाइल पे लग गए, मसरूफ हो गए हैं ट्विटर पे मुक्तदी, मस्जिद के सब इमाम मोबाइल पे मसरूफ हो गए, मसरूफ हो गए। डिजिटल मुक्तदी, डिजिटल इमाम। खुदा की कसम, अगर मदारिस और मकातिब और खानकाहों की हिफाजतें नहीं हुई ना, तो रेडीमेड मौलवी, डिजिटल मौलवी आके आपको मिलेगा। नकली दाढ़ी लगाएगा, खंबे पे उतार के रखेगा, फिर चल। इसलिए मदारिस और मकातिब और खानकाहों को एक नाम, मैं एक बात बता दूं, रब्बे काबा की कसम खा के, हिंदुस्तान में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके जाने के बाद अपने घर में कोई सगा जाता है तो वो सदमा नहीं होता। एक नाम जनाब हजरत अलहाज सैयद मौलाना मतीनुल हक ओसामा साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू। यही वो जगह है, जब मैं पहली बार आ रहा था, दिल खैराबादी साहब दिल्ली में हमें मुशायरे में थे, हजरत ने हमें मदू किया, हम पहली मर्तबा नहीं आ सके। दूसरी बात जब मदू किए वो, तो दिल खैराबादी दिल्ली का प्रोग्राम पढ़ने के बाद कहे मुझसे कि मुजाहिद साहब हम बस से चलेंगे। हम चाह रहे थे कि ट्रेन से चले, लेकिन मेरे दोस्तों किसी कारण मेरी गाड़ी जो है 10 से 12 घंटे बेवफाई कर गई, और मैं उस वक्त पहुंच रहा था यहाँ कि जब मेरे दोस्तों दुआ मुशायरे की मुकम्मल हो रही थी और बातिन साहब स्टेशन के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन मैं फिर भी आया, सिर्फ इसलिए आया कि हजरत की नजर में मैं हाजिरी दर्ज करा दूं कि मैं झूठ नहीं बोला हूं, मैं आ गया हूं। अब मेरी गाड़ी लेट थी तो मैं क्या करूं। मैं मस्जिद में गया, अल्लाह ताला उनको करवट करवट चैन नसीब अता फरमाए। 55 साल की उम्र के अंदर खुदा की कसम 200 साल वाले खिदमत करके गए। आज इस सरबलंदी के साथ बिदातो खुराफात से ये शहरों कानपुर जो बचा हुआ नजर आ रहा है, उसमें मेरे दोस्तों एक बड़ी कुर्बानी जनाब हजरत मौलाना मतीनुल हक ओसामा नव्वर अल्लाह उमरकदहू की। पहले एक मर्द मुजाहिद का नाम है जो ख्वाजा अजमेरी कॉन्फ्रेंस कर कर बताया, उम्मत के लोगों को पैगाम देकर बताया। और ये वही स्टेज है उलमाए देवबंद का जहां पे हजरत ने हम लोगों को बताया कि कभी भी तुम बरेलियत के खिलाफ अगर कोई शेर पढ़ते हो तो मेरे दोस्तों मैंने देखा है हाथ धकर हजरत ने पीछे बैठा दिया है कि नहीं, ये मेहमान रसूल है और उस शाकाने रसूल सामने बैठे हैं। मिंबरे रसूल पर बात जोड़ने की जाती है, तोड़ने की नहीं की जाती। ये ना आज सबसे ज्यादा इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों जितना हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा बरेली और देवबंदी हो रहा है। ये बात अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों। मैदाने करबला में शहादत के जाम का नाते रसूल जब भी पढ़िए सुनिए, हजरत का ये मशवरा होता था। मुझसे कहने लगे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी मेरी हजारों वीडियो देख लीजिए। मेरे सर की टोपी को देखने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं मुजाहिद साहब उधर के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे 8 चचा हैं, 8 कासमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कासमी घराने से मैं आता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों हजरत एक बात कहते थे कि जब भी तुम्हें नात पढ़ना हो, निजामत करना हो, तो बरेली देवबंदी और सल्फी और ये वगैरह वगैरह बन के मत करना, सिर्फ मोहम्मदी बन के पढ़ना, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। शेर और एक अच्छे शायर का इंतखाब करता हूं मेरे दोस्तों के मैदाने करबला में शहादत के जाम का चौथे मिसरे पे मेरे वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा। जो खामोश होगा उसे हम देखना चाहेंगे।
थोड़ा देखे मेरे तो मैदाने करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है, नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। मैं फिर इसके अंदर मौजूद है। एक बात, हमारे बड़े भाई आली जनाब खालिद मंत्री साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, जफर भाई और इजहार मुकर्रम साहब। कई लोग ये कहते हैं, जब एक मर्तबा मोमरा जाने का मौका मिला महाराष्ट्र में, तो मैं मुशायरे के लिए जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा, तो उतरने के बाद कमेटी के लोग जब रिसीव करने आए तो मैंने कहा कि मैं ही हूँ मुजाहिद हसनैन हबीबी। तो उसने कहा बरजस्ता मुझसे कि अरे यार, जो ठीक से चलना नहीं जानता है वो प्रोग्राम क्या चलाएगा। ये कमाल की बात। एक शेर पढ़ देता हूं, मुझे याद आया कि ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो। ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहां मिलती यारो। ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहां मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती है। इस महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती है। एक शेर हजरत उमर की शान में मैं भी पढ़ने चाहता हूं। अमरोहा की सरजमीन की शायरी, ये शायरी अमरोहाई के लोग कर सकते हैं। तमाम असतज़ा बैठे हैं, इन लोगों को देखने के बाद मेरे दोस्तों कुछ इस्लाह करवाने का मौका मिलता है। सालों के बाद एक मर्तबा मौका मिलता है इन लोगों से मिलने का। शेर देखे मेरे दोस्तों के बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखन वरों को, सुखन वरी को। शेर देखेंगे। ये ऊपर से जो कुछ लोग बैठे हैं मेरे मौलाना हजरात हैं, बस अपने आप को थाम के सुनिएगा। एक आध आदमी नीचे आइएगा तो मेरे कबीले में आ जाइएगा। पता नहीं, मेरा तो एक गया है, आपका कहीं दो न चला जाए। अल्लाह सलामत आपको रखे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा, उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा, उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। और मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के मोहतरम मकाम काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनके नजर ये शेयर करना चाहता हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों, इतना अदब और एहतराम के साथ हम जैसे लोग से ज्यादा कौन ले सकता है मेरे दोस्तों। शेर देखे। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा, उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। शरारतों पर सुभान अल्लाह। शुक्रिया भाई, वाह वाह, शुक्रिया फिर से दोबारा शुक्रिया भाई, माशाल्लाह। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा, उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। उमर पे उंगली उठाने वाले तुम्हारे मसलक की ऐसी तैसी। उमर पे उंगली उठाने वाले
उमर पे उंगली उठाने वाले तुम्हारे अकीदे की ऐसी तैसी, बस एक गुलाम उमर बहुत है तुम्हारी पूरी बिरादरी को। बस एक गुलाम उमर बहुत है, बस एक गुलाम उमर बहुत है तुम्हारी पूरी बिरादरी को। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को बना के कार्य। ये शेर मेरे दोस्तों मुजाहिद हसनैन हबीबी जब पटना से लखनऊ के लिए लैंडिंग कर रहा था फ्लाइट, तो ये शेर का नुज़ुल नहीं हो रहा था। ये जिगर अमरोहवी का शेर है। ये अलग बात है कि अंदाज़े हबीबी मैंने आपने समाप्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब